10,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर किसी भी हाईवे पर बनी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है अटल टनल। मनाली के पास रोहतांग के क्षेत्र में अटल सुरंग बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस सुरंग का निर्माण असल में मई 2020 तक होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी और फिर लॉकडाउन के कारण इसमें देरी हो गई। उत्तर भारत के कठिन पहाड़ी इलाके में बनी इस सुरंग के निर्माण की शुरुआत का सिलसिला काफ़ी पुराना भी है और अहम भी। इस सुरंग के निर्माण से भारत को रणनीतिक तौर पर बढ़त मिलती है, तो हिमाचल प्रदेश के लिहाज से भी ये अहम है। कैसे? इससे पहले आइए जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट और इसके खास फीचर क्या हैं। साल 1983 में इस प्रोजेक्ट का पहला विचार हुआ था। मई 1990 में रोहतांग पास पर इस सुरंग के लिए एक अध्ययन हुआ था। इस स्टडी के आधार पर प्रोजेक्ट के लिए भूवैज्ञानिक रिपोर्ट 2004 में प्रस्तुत की गई। डिज़ाइन संबंधी रिपोर्ट दिसंबर 2006 में आई, जबकि प्रोजेक्ट को तकनीकी मंजूरियां 2003 में मिल गई थीं। 2007 में सुरंग निर्माण के लिए टेंडर निकले और 2010 में इसका शिलान्यास तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के हाथों हुआ था। इस प्रोजेक्ट को मूल रूप से 2015 तक पूरा हो जाना था, लेकिन अप्रत्याशित समस्याओं के चलते इसके निर्माण में देरी होती गई। पहाड़ी इलाके के साथ ही सेरी नाला निर्माण कार्य में रुकावट के लिए काफ़ी बड़ी समस्या बना रहा और कुछ हद तक तो अब भी है। इसके अलावा मूल रूप से सुरंग की लंबाई 8.8 किलोमीटर तय की गई थी, लेकिन सुरंग की पूर्णता पर जीपीएस रीडिंग में 9 किलोमीटर लंबी सुरंग तैयार हुई है। पीर पंजाल रेंज को बीच से काटते हुए बनाया गया ये टनल मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर कम कर देगी। रोहतांग दर्रा, जिसके लिए सुरंग एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है, 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और मनाली घाटी से लाहौल और स्पीति घाटी तक की यात्रा, जिसमें आमतौर पर लगभग 5 घंटे लगते हैं, अब ये 10 मिनट से थोड़े कम समय में पूरा हो जाएगा। ये सुरंग लाहौल और स्पीति घाटी के निवासियों के लिए एक वरदान साबित होगी, जो भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक सर्दियों में देश के बाकी हिस्सों से कटे रहते हैं। यही नहीं, ये सुरंग लद्दाख में तैनात सैनिकों को लगभग सभी मौसम में कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। तो आइए नज़र डालते हैं कि इस सुरंग की खासियतें क्या क्या हैं। इस सुरंग के साथ ही उत्तरी और दक्षिण पोर्टलों पर नदियों पर पुलों का निर्माण भी तकरीबन पूरा हो चुका है, जिससे दूरी तय करने में कम समय लगेगा। मनाली की तरफ से सुरंग तक पहुंचने के लिए स्नो गैलरी बनाई गई है, ताकि हर मौसम में कनेक्टिविटी रहे। सुरंग के भीतर इमरजेंसी एग्जिट बनाए गए हैं। हर 150 मीटर पर टेलीफोन, हर 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट और हर 500 मीटर पर इमरजेंसी द्वार हैं, जबकि वापस मुड़ने के लिए 2.2 किलोमीटर बाद टर्निंग है। हर 250 मीटर पर सीसीटीवी और एयर क्वालिटी निगरानी सिस्टम हर 1 किलोमीटर पर है। बीआरओ अधिकारियों के मुताबिक एक रिपोर्ट की माने तो इस सुरंग के भीतर अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है और कोविड-19 के बाद अब सामान्य होने पर करीब 1500 ट्रक और 3000 कारें प्रतिदिन सुरंग का इस्तेमाल कर सकेंगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।